बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज के बारे में कि हज किसे कहते हैं, हज क्या है और हज कितने किस्म का होता है, किन लोगों पर हज फ़र्ज है, हज में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं जिनके छूट जाने से आपका हज नहीं हो सकता और कितनी चीज़ें वाजिब हैं जिनके छूट जाने से हज हो जाए। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा और इसके साथ साथ हम उम्रा और उम्रे का तरीका भी जानेंगे और साथ ही साथ निकात और हरम शरीफ किसे कहते हैं यह भी जानेंगे। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। आपको हज के बारे में दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, इसलिए आप सब इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम एक ही वीडियो में इन सारी बातों को शॉर्टकट में बेहतरीन तरीके से जानेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले यह जान लें कि हज यह एक ऐसी इबादत है जो हर इंसान पर जिसके पास इतना माल दौलत हो कि वो हज कर सकता है तो ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है लोगों के लिए उस घर का यानी बैतुल्लाह शरीफ का हज करना है जो वहाँ तक जा। अल्लाह ताला ने इस आयत करीम में यह बयान फरमाया है कि लोगों पर हज फ़र्ज है और फ़र्ज होने के लिए इस्तात और वहाँ तक के जाने की ताकत शर्त है। इस्तात क्या है, इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको जादे रहा और सवारी से बयान फरमाया है, यानी खाने पीने का इंतजाम इस तरह होना चाहिए खाने काबा जाकर घर वापस आने तक के लिए वो काफ़ी है। और यह भी याद रखें कि यह वापसी तक बाल बच्चों के खर्चे के अलावा होना चाहिए और रास्ते में कोई खतरा ना हो। तो यह बात क्लियर हो गई कि हज उस इंसान पर फ़र्ज है जिसके पास इतना माल और दौलत हो कि वह खाना खाबा जाकर घर वापस आ सके किसी से कर्ज लिए बगैर और रास्ता भी खतरे से खाली हो। अब हज कितना कीमती और इम्पोर्टेंट इबादत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में 5 पिलर हैं, 5 सतून हैं, 5 खंबे हैं और हज उन 5 पिलर में से एक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। 4, बैतुल्लाह शरीफ का हज करना और नंबर 5, माह रमज़ान का रोज़ा रखना। हज एक मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है इसको बताते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस का मफ़हूम है कि जो हज करने की ताकत और इस्तिदा रखता हो उसके बावजूद वो हज ना करे तो हो सकता है उसकी मौत यहूदियत पर हो या नसरानियत पर हो सकता है कि वो यहूदी होकर मरे, हो सकता है कि वो नसरानी होकर मरे। एक मुसलमान के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो उसका ईमान है। तो अगर यह ईमान मौत के वक्त हमसे छीन लिया जाए तो हमारी हलाकतों बर्बादी के लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। हज क्या है? हज की नियत के बाद एहराम जो हाजियों का एक ख़ास लिबास है और पोशाक है, बांध कर हज के फ़राइज़ और वाजिबात को अदा करना हज कहलाता है। पूरे साल में हज के सिर्फ 5 दिन हैं, 8वीं जिलहिजा से 12वीं जिलहिजा तक। बाकी दिनों में हज अदा नहीं हो सकती। इन्हीं 5 दिनों में हज के फ़राइज़ात वाजिब और सुन्नत की अदायगी होती है। मदीना शरीफ की हाज़री एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है, लेकिन यह हज का हिस्सा नहीं है। तो अब यह भी जान लें कि हज के फ़राइज़ क्या हैं, यानी हज में वो कौन सी चीज़ है इतनी ज़रूरी है कि जिनके छूट जाने से हमारा हज नहीं हो सकता। हज में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर 1, एहराम। नंबर 2, वफ़ूक़ अरफा यानी 9वीं जिलहिजा के दिन सूरज ढलने से लेकर 10वीं जिलहिजा की सुबह सादिक से पहले तक मैदान अरफात में ठहरना
नंबर 3, तवाफ़ ज़ियारत यानी आखिरी बार खाना काबा का तवाफ़ करना। और हज में 6 चीज़ें वाजिब हैं, यानी इनमें से अगर कोई एक चीज़ छूट गई तो हज हो जाएगा, लेकिन कुर्बानी करना वाजिब होगा। और वह यह है कि नंबर 1, मुज़दलिफ़ा में ठहरने के बाद ठहरना। नंबर 2, रहमे जिमार यानी कंकरियां मारना। नंबर 3, सर के बाल मुड़वाना या सर के बाल कतरवाना। नंबर 4, सफ़ा मरवा जो तो पहाड़ियां हैं इनके बीच दौड़ लगाना। नंबर 6, हज किरान और हज तमा करने वालों के लिए कुर्बानी शुक्राने के तौर पर करना। हज 3 तरह का होता है। नंबर 1, हज इफ़रा। हज इफ़रात यह है कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ हज करे, उम्रा ना करे। इसमें सिला हुआ कपड़ा उतार कर मीकात से हराम बांधे, फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़े और इसके बाद यूँ कहें, इलाही मैं हज का इरादा करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। मैंने ख़ास अल्लाह ताला के लिए हज की नीयत की। दूसरा है हज तमत्तु। हज तमत्तु यह है कि उम्रा भी किया जाए और हज भी किया जाए। सबसे पहले इंसान जब हज के लिए चले तो अपने घर से ही उम्रे की नीयत करके चले और खाने काबा पहुंचकर उम्रा अदा कर ले और आराम खोल दे। फिर जब 8वीं जिलहिजा आ जाए तो मक्का मुकर्रम के लिए जो मिकात है वहाँ पर चला जाए और वहाँ से हज का एहराम बांधे। और हज का एहराम बांधने के बाद वह वहाँ पर 2 रकात नमाज नफल पढ़े और ये कहे कि मौला मेरे लिए तू इसे आसान कर दे, मेरी तरफ से कबूल फरमा, मैंने हज की नीयत की। तीसरा है हज किरान। हज किरान उस हज को कहते हैं जिसमें इंसान उम्रा और हज दोनों का एहराम एक साथ बांधे, यानी जब वह घर से चले वहीं पर वह हज और उम्रा की नीयत से एहराम बांध ले और जब तक वह हज अदा न करे तब तक वह एहराम ना खोले। यह बात भी याद रखें कि मिकात किसे कहते हैं। कात उस जगह को कहते हैं जहां से मक्का मुकर्रम जाने वाले को एहराम बांधे बगैर आगे जाना जायज़ नहीं है, अगरचे यह बिजनेस या किसी और मकसद से जाता हो। मिकात कुल 5 हैं, हर जगह के लिए मिकात अलग अलग है। मदीना तैयबा की मिकात जुल खलीफा है और हम हिंदुस्तानियों के लिए मिकात यलमलम पहाड़ है। जब लोग कश्तियों के जरिए हज या उम्रा के लिए मक्का मुकरमा जाते थे तो यलम पहाड़ आने से पहले वह एहराम बांध लेते थे, लेकिन हम लोग हवाई जहाज़ के जरिए मक्का का सफ़र करते हैं, इसलिए जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहीं पर एहराम बांध लेते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ में मिकात आने से पहले एहराम बांधना मुश्किल है। यह मसला भी याद रखें कि अगर हम हिंदुस्तानियों में से कोई हज या उम्रे के लिए जा रहा हो और मक्का मुकरमा जाने से पहले मदीना जा रहा है तो वह अब मक्का जाने के लिए जुल्लफ़ा में एहराम बांधेगा। और यह मसला भी याद रखें कि जब कोई एहराम कि वो हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो गया तो अब वह उम्रा करके एहराम खोल दे कि जब तक वो हरम के अंदर है अब उसे एहराम की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो ही वह हरम शरीफ से बाहर निकलेगा तो अब जब भी वह हरम के अंदर दाखिल होगा तो उसे एहराम बांधना होगा और वहाँ से बांधना होगा जहाँ मक्का वालों की मिकात है। हरम से मुराद खाना काबा के इर्द गिर्द कई किलोमीटर तक फैला हुआ है इलाका है जहाँ बाकायदा निशान लगा दिया गया है कि यह हरम शरीफ का हिस्सा है। जो लोग अक्सर हज या उम्रा करने जाते हैं उन्हें अक्सर उसकी पहचान हो जाती है। यह बात भी याद रखें कि हम हिंदुस्तानी लोग जब हज की नीयत से निकलते हैं तो हम में से अक्सर लोग हज तमत्तम करते हैं, यानी सबसे पहले वह उम्रा करते हैं, फिर उम्रा करने के बाद जब हज का दिन आता है तो फिर वह हज का एहराम बांधकर हज करता है। तो इसका तरीका यह है कि मीकात से उम्रा का एहराम बांधकर उम्रा की नियत करे। दूसरे में जब वह हरम शरीफ यानी खाना काबा में पहुंच जाए तो खाना काबा का तवाफ़ करे
اس کا چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم میں یا اس کے آس پاس جہاں کہیں بھی جگہ ملے وہاں 2 رکعت واجب نماز پڑھے، پھر صفا مروہ کے بیچ دوڑ لگائے، اس کے بعد وہ سر کے بال کو مڑوائے یا کتروا دے۔ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جب 8 ذی الحجہ آ جائے تو نمبر 1 حرم شریف سے باہر اس جگہ تشریف لے جائیں جہاں پر مکہ والوں کے لیے میقات ہے، جہاں مکہ والے احرام باندھتے ہیں، یعنی مسجد عائشہ۔ وہاں حج کے لیے احرام باندھیں اور حج کی نیت کریں، اس کے بعد وہ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ نمبر 2 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزاریں۔ نمبر 3 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں ٹھہریں۔ نمبر 4 9 ذی الحجہ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور مزدلفہ اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے عشاء کے وقت۔ نمبر 5 مزدلفہ پہنچ کر وہیں رات گزاریں اور صبح اجالا ہونے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ نمبر 5 10 ذی الحجہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ نمبر 7 ذی الحجہ نوجہ تلفہ کرنے والا قربانی کرے۔ یہاں یہ بات رکھے کہ حج افراد کرنے والا بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن یہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن حج تمہ کرنے والے کو قربانی واجب ہے۔ نمبر 8 سر کے بال کو منڈوائے یا کتروائے۔ نمبر 9 احرام سے نکل جائے اور حج کا طواف کرے۔ نمبر 10 مقام ابراہیم میں جا کر یا اس کے آس پاس جہاں کہیں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھے، یہ واجب ہے۔ نمبر 11 صفا مروہ کے بیچ حج کے طواف کے لیے دوڑ لگائے۔ نمبر 12 مینا جا کر 11-12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں۔ نمبر 13 واپسی سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ طواف زیارت کہلاتا ہے، یہ ہر حاجی پر فرض ہے۔ حج مکمل ہو گیا۔ تو میرے دوستو یہ تھی حج کے اوپر ہماری مکمل ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ایک بار میں آپ کو ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو آپ 2 بار دیکھ لیں، 3 بار دیکھ لیں۔ دیکھنے سے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ حضرات بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے دوستو آگے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔